गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू होने को है और इस बार ये ऑपरेशन होगा गाजा के दक्षिण के इलाके में, जिसको कि राफा भी कहा जाता है। राफा का इलाका जो कि उसका दक्षिण का हिस्सा है, वहां एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है। इस वक्त जो ऑपरेशन फिलहाल चल रहे हैं वो ऑपरेशन चल रहे हैं या तो नॉर्दर्न गाजा में या सेंट्रल गाजा में, और लगातार वहां वो आतंकी गतिविधियों को ख़त्म करने के लिए उनके जितने भी ऐसे जो टेरिटरीज बना रखी है, ऐसे जो डेवलपमेंट उन्होंने किए हुए हैं, उनके बंकर से लेकर उनके हथियार तक सब इजरायली डिफेंस फोर्स नष्ट कर रही है। लगातार वहाँ पे जो अटैक्स बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन अब हुआ ये कि सारे की सारे ऐसे जो आतंकी हैं हमास के, वो धीरे धीरे उन सारे इलाकों से शिफ्ट होना शुरू हो गए। यानी कि नॉर्थ गाज़ा से लेकर सेंट्रल गाज़ा तक जितने भी ऐसे जो आतंकी थे, जो हमास के आतंकी थे, वो धीरे धीरे शिफ्ट होके जो साउथ गाज़ा है उस तक पहुंच गई। यानी राफा एक ऐसी जगह है जो कि मिस्र से मिलती है और वही वहाँ का एक राफा का एक जो कह सकते हैं कि पॉइंट है, क्रॉसिंग पॉइंट है, जिसको कि ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी जो है इस्तेमाल में लाया जाता रहा है। और यहाँ जब जंग शुरू हुई तो जो इजराइल जिस तरीके से अटैक कर रहा था, उसके बाद गाज़ा के लोगों के लिए अपनी जान बचाने के लिए एक ही रास्ता नज़र आता था, क्योंकि जो इजराइल जो है वो एक तरफ से पूरी तरीके से गाज़ा पट्टी को घेरे हुए है, तो दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी है। तो इकलौता एक जगह ऐसी बस्ती है जो कि मिस्र का बॉर्डर है गाज़ा के साथ जो लगता है, वहाँ लोगों ने जाना शुरू किया। और अब वहाँ जो कि युद्ध से पहले जहाँ की जो जनसंख्या जो महज 3 लाख हुआ करती थी, इस वक्त 14 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे शरण लिए बैठे हैं। लेकिन अब इजरायली डिफेंस फोर्स उस जगह पर अपने ऑपरेशन को, ग्राउंड ऑपरेशन को कंडक्ट करने की पूरी तैयारी कर चुका है। और ये तैयारी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि अभी भी यानी कि 200 दिन हो चुके हैं उस वॉर को, जब 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके ग्लाइडर के ज़रिए आते हैं और सदन इजराइल में एक बड़े मैसेकर को अंजाम देते हैं। तकरीबन 1200 लोग मारे जाते हैं और 250 के करीब जो लोग हैं उनको बंधक बना लिया जाता है। हालांकि बातचीत के रास्ते से कई बंधक जो है वो छोड़े भी गए, लेकिन अब भी 133 बंधक, इजरायली बंधक उनके पास है। और लगातार इजराइल की तरफ से सुझाव दिए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से उनको कहा जा रहा है, अलग अलग तरीके के जो है उनको बातें कही गई कि ये जो है इस तरीके के सुझाव दिए गए कि आप उनको छोड़ दीजिए, किसी भी तरीके का कोई एक बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश की गई। लेकिन तकरीबन 5 बार इस तरीके के प्रस्ताव दिए गए इजराइल की तरफ से और 5 बार हमास ने उनको ठुकरा दिया। अब हालात ये हो गए हैं कि उन 133 इजराइलियों को बचाने के लिए अब इजराइल के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। हालांकि ये भी हाल ही में हमास ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कि दिखाया गया था कि उनके पास जो बंधक है वो सुरक्षित है, लेकिन इसको सीधे तौर पर इसकी सत्यता जो है वो नहीं बताई जा सकती कि आखिर ये वीडियो कब का है। लेकिन अब धीरे धीरे पूरा का पूरा वॉर एक जगह सेंट्रलाइज होता नज़र आ रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं कि राफा बॉर्डर की। राफा जो है वो, जैसे मैंने कहा कि मिस्र के साथ लगता हुआ इलाका है वो, और वहाँ का जो क्रॉसिंग है, वहाँ के ज़रिए कोशिश थी गाज़ा के लोगों की कि वॉर से बचते हुए उस जगह से शरण लेने के लिए वो मिस्र तक पहुँचे। लेकिन मिस्र ने सीधे तौर पर यह साफ कर दिया कि वो एक भी शरणार्थी को नहीं लेंगे। अब ऐसे में वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं और इस तरीके से अभी जो हमास के जो जितने भी आतंकी जो टॉप लीडर्स हैं आतंकी संगठन के, वो माना जा रहा है कि उन्हीं सब इलाके में मौजूद हैं। और अब इजरायली डिफेंस फोर्स एक बड़ा ऑपरेशन उस जगह कंडक्ट करने जा रही है ताकि उन सारे ऐसे जो आतंकी है जो कि वहाँ छुपे हुए हैं हमास के, उनको ख़त्म किया जाए। लगातार ऑपरेशन जारी है। जो सेंट्रल गाज़ा का जो इलाका है, हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने तकरीबन 20 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सुरंग को डिसमेंटल किया है। इसके ज़रिए वो नॉर्थ गाज़ा से साउथ गाज़ा तक जाते थे अंडरग्राउंड होके। ये दावा जो है वो किया गया है IDF की तरफ से। तो अब एक तरीके से इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके का कोई कोलेट्रल डैमेज हो, लिहाजा कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस जगह से हटाया जाए जब इजराइल की फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशंस को स्टार्ट करेगी। और इसी वजह से सूत्र ये बताते हैं कि तकरीबन 40,000 से ज़्यादा टेंट इजराइल ने
खरीदे हैं और एक टेंट में 10 से 12 लोगों के रहने की व्यवस्था है। इस तरीके के टेंट लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि जो लोग इस वक्त राफा में मौजूद हैं वहाँ से जो कि आम शहरी हैं या जो विस्थापित होकर आए हैं उन लोगों को किसी सुरक्षित जगह तक पहुँचाया जाए। तो इसके लिए भी इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके की ह्यूमन कैजुअलिटी या लोकल कैजुअलिटी ना हो, लोकल लोग मारे ना जाए। इस ऑपरेशन में उनका मेन फोकस है कि हमास को जड़ से ख़त्म करना और उसी के लिए टारगेटेड जो ऑपरेशंस लगातार कंडक्ट किए जा रहे हैं। इस वक्त इजराइल की समस्या ये है कि इस वक्त वो एक साथ टू फ्रंट वॉर में जो है लिप्त है, यानी कि एक साथ दो फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ लेबनान की तरफ हिजबुल्लाह के साथ वो लड़ाई लड़ रहा है, लगातार जो है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, यहाँ तक कि इजराइल के जो टोही जो UAVs हैं उनको भी हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है। लगातार सायरन वहाँ पे बज रहे हैं कि जो एयर स्पेस है इजराइल का उसको क्रॉस करते हुए कई सारे ऐसे लॉन्चेस वहाँ पे देखे जा रहे हैं जिनको लगातार जो है उनको एंगेज भी किया जा रहा है। और अब एक तरीके से जो ये लड़ाई है अब ये अपने अंतिम चरण की तरफ होती जाती नज़र आ रही है। हाल ही में 2 रिज़र्व ब्रिगेड जो कि इस वक्त नॉर्थ इजराइल में ऑपरेट कर रहे थे उनको बाकायदा सेंट्रल गाज़ा में शिफ्ट किया गया है। और वहाँ शिफ्ट होने से पहले यानी कि उस जो कंक्रीट का जंगल है, यानी कि गाज़ा पट्टी को कंक्रीट का जंगल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा इस पूरे इलाके में 20-22 लाख के करीब लोगों की आबादी है। तो ऐसे में उस कंक्रीट के जंगल में किस तरीके से इजरायलियन फोर्सेज लड़ेंगी। जो नए जो रिजर्व ब्रिगेड्स वहाँ पे तैनात किए गए हैं उनको बाकायदा पूरी ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग देने के बाद उनकी डिप्लॉयमेंट हुई है। और बताया ये भी जा रहा है कि जो गाज़ा के साथ लगती हुई जो इजराइल की सीमा है वहाँ पे आर्टिलरी गन्स और जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं उनको उनकी तैनाती को भी बढ़ाया गया है। तो अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस वक्त ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा, लेकिन ये कोशिश की जाएगी इजराइल की तरफ से कि वहाँ पे किसी भी तरीके का कोलेटरल डैमेज ना हो। जो शरणार्थी हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं अपनी जान बचाते हुए जंग की वजह से जो है डिस्प्लेस्ड हुए हैं उनको पहले सुरक्षित दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए, उसके बाद टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएं। लगातार जो है दबाव भी इजराइल के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ऑपरेशंस को रोका जा सके। लेकिन इजराइल ने इस बात को ठान लिया है कि उनके 133 जो लोग हैं जो कि हमास के कब्जे में हैं, जिनको एक ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास अभी तक टाइम बाय कर रहा था, इतना समय यानी कि 200 दिन हो चुके हैं, 200 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस पूरे वॉर को शुरू हुए और अब भी 133 लोग उनके पास है और अभी तक इजराइल ने उस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया। उनको पता है कि ये जो 133 जो लोग हैं जो बंधक हैं उनको ये एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है हमास। और यही वजह है कि अब उनकी रिहाई के लिए 5 बार अलग अलग बार जो है बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया, अलग अलग प्रस्ताव भेजे गए। हमास ने उन प्रस्तावों को ठुकरा दिया और अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो अब सीधे तौर पर जो उनका एक्चुअल फाइनल असॉल्ट है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इस बार पहले अभी फ़िलहाल नॉर्थ गाज़ा में, सेंट्रल गाज़ा में ये ऑपरेशंस कंटिन्यू हैं, लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। उनके सारे इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको जो है ध्वस्त किया जा रहा है। तो अब जितना भी ऐसा वहाँ पे नफरी थी या जितने भी आतंकी इस वक्त वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे वो भी धीरे धीरे खिसक कर जो है उस इलाके तक पहुँचने लगे, राफा की तरफ जाने लगे हैं। 3 लाख वॉर शुरू होने से पहले 3 लाख की पॉपुलेशन थी वहाँ पे राफा में, लेकिन आज की तारीख में 14 लाख से ज़्यादा लोग उस जगह पे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस वक्त ये ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो इजराइल को भी बहुत संभल कर ऑपरेशन करने पड़ेंगे, किसी तरीके कोलेटरल डैमेज नहीं हो, क्योंकि अगर वहाँ पे कोलेटरल डैमेज होता है तो जाहिर सी बात है कि ये इजराइल के लिए बहुत ख़राब होगा। जो राफा का जो इलाका है तकरीबन 65 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा इलाका है और वहाँ इस तरीके के भीड़ में इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देना एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि पहले जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको अलग किया जाए, उनको अलग जगह पे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ये जो राफा का जो इलाका है इसको सेफ़ जोन घोषित किया था इजराइल ने, क्योंकि वो सारा फोकस अपना सेंट्रल गाज़ा और नॉर्थ गाज़ा की तरफ था। लेकिन अब जब वहाँ लगभग जो है सेंट्रल गाज़ा में इजराइल की फोर्सेस पहुँच चुकी हैं, ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रही हैं और लगातार हमास
हमास के आतंकियों को जो है नेस्तनाबूद कर रही है। तो ऐसे में अब जो भी लोग हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गाज़ा, नॉर्थ गाज़ा में जो बंधक हैं उनके होने की उम्मीद बहुत कम है। तो ऐसे में अब जो साउथ गाज़ा का हिस्सा पड़ता है, अब वहाँ ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाएगा और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन जो टारगेटेड ऑपरेशन करेगा ताकि किसी भी तरीके कोलेटरल डैमेज ना हो। लेकिन हमास लगातार ह्यूमन शील्ड के ज़रिए अपने आप को सर्वाइव कर रहा है उस जगह पर। अब ये देखना होगा कि किस तरीके के ऑपरेशन को वो कंडक्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कह रहा है इस चीज़ को कि अपने ऑपरेशंस को थोड़ा सा टाला जाए, लेकिन इजराइल अपने बात से बिल्कुल टस से मस नहीं है और वो अपने 133 लोगों को वापस लाने के लिए किसी हद तक भी जो है वो जाने को तैयार हैं। और इसी वजह से अब जो फाइनल असॉल्ट है हमास के ऊपर, उसकी तैयारी हो चुकी है और इस बार राफा जो कि दक्षिण का हिस्सा है गाज़ा पट्टी का, इस बार उसकी बारी है।